ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य नारायण की कृपा अपनी समस्त भक्तों पर सदा बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे, जानेंगे वर्ष 2025 में अगहन माह का व्रत, रविवार का व्रत, इतवार व्रत कब उठाया जाएगा। 23 नवंबर या 30 नवंबर, कौन से इतवार को पंचक है, कौन से इतवार व्रत किया जाएगा। अगहन मास, सौर मास, मार्गशीर्ष, अगहन से व्रती इस व्रत का श्री गणेश करती हैं, जिसे रविवार व्रत उठाना कहते हैं, और बैसाख में समापन होता है, जिसे रविवार का व्रत बैठाना कहते हैं। तो आइए जानते हैं अगहन का कौन सा व्रत उठाया जाएगा। 30 या 23 नवंबर को कौन से व्रत में पंचक है। 2025 में अगहन मास का इतवार व्रत, रविवार व्रत 23 नवंबर को उठाया जाएगा, क्योंकि 30 नवंबर को पंचक पड़ रहा है। सनातन परंपरा में जिस पंचक के 5 दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसके 5 दिनों में ग्रहों की चाल और चंद्रमा की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि ज्योतिष में पंचक के दौरान शुभ कार्यों करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं कब शुरू और कब खत्म होगा पंचक। पंचांग के अनुसार जिस पंचक के 5 दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और इनमें लोग महत्वपूर्ण कार्यों को करने से बचते हैं, वह 27 नवंबर को दोपहर 2:07 से लगेगा और अगले महीने 1 दिसंबर को रात को 11:18 पर खत्म होगा। तो ऐसे में रविवार का अगहन इतवार व्रत 23 नवंबर को उठाया जाएगा। पंचक की शुरुआत 27 नवंबर 2025 गुरुवार से और इसका समाप्ति 1 दिसंबर 2025 सोमवार को होगा। रविवार सूर्य देवता का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष के रविवार से रविवार का व्रत उठाना शुभ होता है और इसे बैसाख मास में बैठाया जाता है। बहुत से लोग रविवार का व्रत अगहन से उठाते हैं और बैसाख में बैठाते हैं, और बहुत सारे लोग 5 करते हैं या 2 करते हैं या 12 करते हैं या 30 करते हैं। रविवार के व्रत में, अगहन रविवार व्रत में दही और चूड़ा और मीठा का भोग लगाया जाता है। दही, चूड़ा और मीठा प्रमुख प्रसाद होता है। और बैसाख मास के रविवार में रोटी और गेहूं की रोटी और मीठे से बने खीर का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। अगहन इतवार व्रत की पूजा विधि। अगहन इतवार व्रत रखने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इतवार व्रत छठ की तरह ही होता है। छठ की तरह ही इतवार व्रत में अर्घ दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आसपास में कोई नदी, तालाब हो या घर पे ही एक पोखर टाइप का बना लें और उसमें तांबे के लोटे में जल भर लें और एक पात्र में फल, फूल, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गुड़, पका हुआ केला डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। साथ ही एक तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चावल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डालकर पूर्व दिशा की मुंह करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। घर के पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठे लाल चंदन, लाल फूल, धूप, दीप, दूध और जल अर्पित करें। दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें, जिसमें अपनी मनोकामना और व्रतों की संख्या बताएं। उसके बाद मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। पूजा के बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। एक समय भोजन करें। भोजन में अगहन इतवार में दही और चूड़ा के साथ गुड़ का भोजन किया जाता है। रविवार के दिन तेल से बने नमकीन पदार्थ न खाएं। व्रत के दिन सात्विक और मीठे भोजन का सेवन करें। शनिवार को नहाय खाए के साथ ही अगहन इतवार का व्रत शुरू किया जाता है। अगहन इतवार में भी नहा खाए का बड़ा महत्व होता है। इस व्रत की महत्व छठ की तरह ही होता है। धार्मिक मान्यता है कि रविवार का व्रत मार्गशीर्ष अगहन से प्रारंभ होता है और जिसका समापन बैसाख मास में होता है। हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी देवता को समर्पित होता है। इस प्रकार रविवार का दिन भी हिंदू धर्म में महत्व रखता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। रविवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा का विधान है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
रविवार के व्रत में पूजा के बाद व्रत का कथा अवश्य सुने या पढ़े और उसके बाद भगवान सूर्यदेव की आरती अवश्य करें। रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर एक दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन घर नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ कर उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांध कर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाकर पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बधी गाय सुंदर गाय को देखा तो और उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर के देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। उस बुढ़िया के उठते ही पड़ोसन पहले उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया को गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय का वह बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़े तुरंत बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपने गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। राजा ने फिर पूरे राज में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अब सुनते हैं सूर्य देव की आरती, रविवार की आरती। ओम जय 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 रवि देवा, जय 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 रवि देवा, जय 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 रवि देवा, जय 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 रवि देवा। रजनीपति मदहारी, सतदल जीवन दाता, षटपद मन मुदाकारी, हे दीन मणि दाता, जग के हे रवि देवा, जय 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 रवि देवा, जय 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 रवि देवा, जय 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 रवि देवा। नभ मंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सबे सेवा, करते हैं रवि देवा। जय 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 रवि देवा, जय 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 रवि देवा, जय 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 रवि देवा,
कनक बदन मन मोहित रुचिर प्रभा प्यारी निज मंडल से मंडित अजर अमर छविधारी हे सूर्यवर रवि देवा जय 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 रवि देवा जय 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 रवि देवा जय जय रवि देवा। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से चर्म रोग दूर होते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्यता प्राप्त होता है। ओम जय सूर्य देवा।